क्या आप आदिवासी ऑयल का यूज कर रहे हैं अपने बालों में या फिर आदिवासी ऑयल मंगाने का सोच रहे हैं? तो अभी बिल्कुल भी रुक जाइए। मुझे ये सबसे पहले बताइए कि क्या आप 100% श्योर हैं कि जो ऑयल आप मंगा रहे हैं या फिर आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी वो 100% ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। अगर डुप्लीकेट हुआ तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो आपके बालों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया है कि इस तरीके का ऑयल लगाने से उन लोगों को बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ लोगों का इतना हेयर लॉस हुआ है कि वो 50% तक गंजे हो गए हैं। तो देखिए, जो केमिकल्स होते हैं ना, जो शैम्पूज, कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर ऑयल्स में होते हैं, वो हमारे बालों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए आपने बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखी होगी जिसमें लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारा डुप्लीकेट आदिवासी ऑयल आ रहा है जो आपके बालों को पूरी तरीके से खराब कर दे रहा है। इवन मार्केट से जो भी ऑयल आप खरीदते हैं अपने बालों के लिए स्पेशली, वो हमारे बालों को फायदा की जगह नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ऑयल खरीदने की जरूरत ही क्यों है। तो देखिए, आपको ऑयल खुद के हाथों से बनाना चाहिए ताकि आपको पूरा भरोसा हो कि ये जो ऑयल हम बना रहे हैं, लगाएंगे, ये सच में हमारे बालों को फायदा पहुंचाएगा। ऑयल बनाना इतना कठिन काम नहीं है। आज की वीडियो में जो ऑयल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये किसी भी आयुर्वेदिक तेल से, किसी भी आदिवासी ऑयल से, किसी भी ऑयल से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सारी 100% प्योर और नेचुरल फॉर्म में है। आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑयल बनके तैयार हो रहा है इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये हमारे बालों को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ, हेयर केयर से रिलेटेड, और हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस ऑयल को बनाने के लिए आपको कोई भी एक बेस ऑयल लेना होगा। मैंने यहाँ पे दो ऑयल का कॉम्बिनेशन लिया है, कोकोनट ऑयल और कलौंजी ऑयल का कॉम्बिनेशन है। इसकी जगह आप जैतून का तेल, कलौंजी ऑयल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ एक ऑयल कोई आप ले सकते हैं अपने चॉइस का। अब इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है टर्मरिक। टर्मरिक हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, उसके साथ साथ हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज भी नहीं होने देती, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले ना सफ़ेद होते हैं ना थिन होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें आपको ऐड करना है ये है एलोवेरा। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा लीफ कट करनी है, पानी में उसको 5-6 घंटे के लिए भिगो देना है ताकि टॉक्सिन सारे निकल जाएं। अब जो लीफ है एलोवेरा की उसको अलग नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूदा अलग कर लेते हैं और पत्ती को अलग कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑयल बनाने के लिए आपको इसे बारीक बारीक पीसेज में कट करके ऑयल के अंदर डाल देना है। याद रखिएगा यहाँ पे आंच हमेशा धीमी होनी चाहिए। तो अभी जब तक ये बॉयल हो रहा है, मतलब जब तक ये कुक हो रहा है, तब तक हम लोग एक बहुत ही विशेष तरीके का पाउडर तैयार करेंगे जिसे हम लोग ऑयल में सबसे लास्ट में डालेंगे और इसको ऑयल के अंदर हमें छोड़ना भी है। तो इसीलिए इस ऑयल को बनाने का जो तरीका है बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। और इस तरीके से ऑयल बना के लगाते हैं आप तो आपके बाल 100% रिग्रो भी करते हैं, काले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, ये पाउडर बनाने के लिए, ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए इसे केशराज भी बोलते हैं, क्योंकि ये बालों की हर समस्या को सुलझाने का काम करता है, चाहे वो डैंड्रफ हो, हेयर थिनिंग हो, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग हो। तो आपको क्या करना है, भृंगराज ले लेना है। अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। अगर आपको इस तरीके से ड्राई फॉर्म में मिला हुआ है, ये खरीदा है आपने कहीं से भी, तो उसको ड्राई फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होती है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है और रिग्रो भी करता है। तो बेसिकली ये जो ऑयल हमारा बन के तैयार होगा ये सिर्फ हमारे बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे बालों को काला भी बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या आपके स्कैल्प में कभी भी नहीं होगी। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी। देखिए, जटामांसी जब मैं खरीदने गई थी आयुर्वेदिक शॉप पे तो मुझे पता चला कि 2 तरीके की होती है।
जो मैंने जटामांसी यूज़ की है इसमें ऑयल कंटेंट भी है, और एक और जटामांसी आती है जिसमें ऑयल कंटेंट नहीं होता। तो इस तरीके की जो जटामांसी जिसमें ऑयल कंटेंट भी होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। बालों को क्विकली रिग्रो करती है, उसके साथ साथ आपके बालों का ग्रोथ फेज भी इंक्रीज कर देती है, जिससे कि बाल जल्दी नहीं झड़ते, लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं। मतलब कि आपके बालों की थिकनेस और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। फिर इसमें मैंने वेटिवर डाला। अब जो ये इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये है गुड़हल का फूल ड्राई फॉर्म में। सारी चीज़ों को मैंने ड्राई फॉर्म में लिया है। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं। अगर मैं बात करूं वेटिवर की, तो इसमें कमाल की फ्रेग्रेंस होती है जो हमारे स्कैल्प में सूदिंग इफेक्ट देता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही रिलैक्स करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसलिए। उसके साथ साथ हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करता है। और अगर मैं बात करूं हिबिस्कस की, तो हिबिस्कस हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है। उसके साथ साथ इसके अंदर म्यूसिलस फाइबर्स भी होते हैं जो हमारे बालों को रिपेयर करते हैं। फिर इसमें रोज़मेरी हर्ब मैंने डाली जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी चीज़ को स्किप मत करेगा। ये जो हमारा ऑयल बन के तैयार हो रहा है ये जड़ी बूटी वाला ऑयल है। इसमें इतनी सारी जड़ी बूटी यूज़ हो रही है ना, पूछिए मत, जो आपके बालों के लिए बहुत कमाल की होंगी। तो आपको ये वो फलाना ढिमकाना तेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस ऑयल को बना लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी सारी रेमेडीज आप शेयर करती हैं, कौन कौन से हम फॉलो करें। तो ऑयल में ये वाला जो ऑयल मैं अभी बता रही हूँ इसे बना के रख लीजिए, हमेशा अपने बालों में यूज़ करिए। और नेचुरल शैम्पू कोई भी आप यूज़ करिए, बहुत सारा नेचुरल शैम्पू मैंने शेयर किया है। तो बस ये ऑयल और शैम्पू भी अगर आप इतना ही कर सकते हैं, बहुत आपके पास टाइम नहीं है, इन दोनों चीज़ों को भी फॉलो कर लेंगे ना, तो आपके बालों की 90% समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन तुरंत नहीं, विद टाइम। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर बीट रूट का पाउडर यूज़ किया है। हाँ, बीट रूट का जो पाउडर है ना ये टोटली ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया ये है कपूर कचली यानी वाइट टर्मरिक। जो वाइट टर्मरिक होती है ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को रिग्रो भी करती है, उसके साथ साथ डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करके हमारे स्कैल्प को हेयर ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करती है। देखिए हमारे स्कैल्प से ही तो बाल रिग्रो करते हैं। अगर स्कैल्प हमारी अनहेल्दी होगी तो उसमें से हेल्दी हेयर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। तो इसीलिए हमारे स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे इंग्रेडिएंट मिलके हमारे स्कैल्प को हेल्दी भी बनाते हैं, बालों को रिग्रो करने के साथ साथ। अभी देखिए ये जो एलोवेरा जेल है ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, इसमें से झाग निकलना बंद हो गया, लेकिन जो लीफ है ना उसको मैंने और दबा दिया ताकि बचा खुचा जो गूदा है सारा निकल जाए। तो अभी देखिए ये अच्छे से कुक हो गया है, देखिए इसमें झाग भी नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है कि सारा जो एलोवेरा है जो कुक हो चुका है उसे निकाल लेना है, क्योंकि इसे हम लोग ऑयल में छोड़ेंगे, अगर ऐसे ही रहने देंगे तो हमारा ऑयल सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को थ्रो कर देना है। बाकी अब हम लोग इसमें पाउडर ऐड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एलोवेरा हमारा जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, इसके अंदर जो भी एसेंस था सब कुछ निकल के इस ऑयल के अंदर आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा हमने बहुत अच्छा सा पाउडर बना के तैयार किया है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिला के जो हम लोगों ने पाउडर बनाया है, पूरे पाउडर को इसमें डाल देना है। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच रखी है, हालांकि मैंने इतना सारा जड़ी बूटी डाला है तो 1-1 चम्मच ही रखिए सारी चीज़ों की क्वांटिटी पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए आपको 1-1 चम्मच जब सारी चीज़ों की क्वांटिटी रखते हैं तो आपको एटलीस्ट 400 ml ऑयल लग जाएगा। अब चाहें तो 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन डालें या फिर आप सिर्फ एक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। याद रखिएगा जिस ऑयल में आप इन सारी चीज़ों को कुक कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो जो ऑयल है वो 100% प्योर होना चाहिए और ऐसा ऑयल होना चाहिए जिससे आप खा सकते हो। ये देखिए मैं ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑयल थोड़ा कम है, तो अभी मैंने कोकोनट का ऑयल इसमें थोड़ा सा और डाल दिया। कोकोनट का ऑयल हम खा सकते हैं। साउथ इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें हम लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, साउथ इंडिया में कोकोनट ज़्यादा होता है तो कोकोनट ऑयल में मैक्सिमम चीज़ें बनती हैं, सारे खाने पीने की चीज़ें, तो इन ऑयल्स को हम लोग खा सकते हैं। और अगर आप वेस्ट में देखेंगे ना तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारा जैतून होता है, तो वहाँ पे जैतून का तेल लोग सैलड्स वगैरह में खाते हैं, तो आप जैतून का तेल भी खा सकते हैं, तो उसको भी अपने बालों में आप लगा सकते हैं। मतलब कि जो ऑयल आप खा सकते हो उस ऑयल को ही आपको लगाना चाहिए।
रिफाइंड ऑयल आपको कभी भी न खाने में यूज़ करना चाहिए न अपने बालों में यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना खुशबूदार ऑयल जो आते हैं मार्केट में, स्पेशली जो एड्स आप देखते हो टीवी में ऑयल्स के, जिन्हें लगा के हीरोइन लोग दिखाती हैं कि उन लोगों के बाल बहुत खूबसूरत हो गए, वो सारे ऑयल्स हमारे बालों के लिए उतने अच्छे नहीं होते। आप देखिएगा, इंग्रेडिएंट भी चेक कर सकते हैं आप, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को विद टाइम डैमेज करते जाते हैं। तो ये हमारा जो हमने पाउडर डाला है, पाउडर डालने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है इस ऑयल को। जब ये ऑयल ठंडा हो जाता है तो ये पाउडर हमें स्ट्रेन नहीं करना है, इस पाउडर को इस ऑयल में रहने देना है। तो उसी ऑयल के साथ ही, पाउडर के साथ ही, मतलब जैसा मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है ऑयल और पाउडर का, उसको हम लोग भर लेंगे, एक बॉटल में रख लेंगे और इसे इन्फ्यूज होने के लिए छोड़ देंगे 10 दिन के लिए। उसके बाद हमारा ऑयल बन के तैयार हो गया। जब भी इस ऑयल को लगाना है, गुनगुना गरम कर लीजिए और गरम तेल अपने स्कैल्प में और बालों की पूरी लेंथ में आप अच्छे से लगा लीजिए। देखिए, ये जो ऑयल हमारा बन के तैयार हुआ है, ये किसी भी आयुर्वेदिक ऑयल से या फिर किसी भी प्रकार के ऑयल से जो स्पेशली हेयर्स के लिए आता है, उससे कई गुना पावरफुल है। आपने देखा भी, सारी चीज़ों को मैंने प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ किया है। जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इन्हें मैंने खड़ा यूज़ किया है, मतलब कि ड्राई फॉर्म में यूज़ किया है। तो इवन आप 100% श्योर हो कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो 100% प्योर है, बिना किसी मिलावट के। अब ये जो ऑयल है, ये आपके बालों को कौन कौन से फ़ायदे नहीं देगा, ये आप पूछिए। ये आपके बालों को रिग्रो तो करेगा ही, बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये आपके बालों का जो ग्रोथ फेस होता है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। तो इससे हेयर लॉस कम हो जाता है और आपके बाल रिग्रो बहुत तेज़ी से करते हैं। उसके साथ साथ ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत को भी ख़त्म करता है। बालों को नेचुरल तरीके से लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं, गुनगुना गर्म कर लीजिए ताकि जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक हो जाएं और इजीली आपके हेयर क्यूटिकल और हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट कर जाएं। अब इस ऑयल को ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन लगा के छोड़ दो, 2-3 घंटे बहुत होते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी स्कैल्प होती है वो भी नेचुरली ऑयल बना रही होती है, जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं। तो अगर आप एक्सेसिवली ऑयल लगा के कई दिन तक रखेंगे अपने स्कैल्प में, तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्कैल्प भी ऑयल रिलीज कर रही है, आपने खुद भी लगा के रखा हुआ है। तो एक्सेस ऑयल होने की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं, फिर बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको 2-3 घंटे ऑयल लगा के रखना चाहिए। उसके बाद कोशिश करिए कि नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश करिए। नेचुरल शैम्पू की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करके रखी हुई हैं और आगे भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो जो भी नेचुरल शैम्पू की वीडियो है, जो इंग्रेडिएंट आपको सही लग रहा हो, आपको मिल जाए, वो वाली वीडियो आप देखिए और उसी तरीके से बना के नेचुरल शैम्पू ही यूज़ करिए। आप नेचुरल जो ऑयल मैंने बताया वो ऑयल लगाइए, मार्केट से कोई ऑयल मत खरीदिए, जो ऑयल मैंने बताया वो लगाइए और नेचुरल शैम्पू लगाइए। देखिए, आपके बालों की 90% समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन आपको अपनी डाइट पे एकदम अच्छे से फोकस करना होगा अगर आप बालों को रिग्रो करना चाहते हैं। तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, घने भी होंगे। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक विशेष तरीके का पाउडर शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।